नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर देशगाथा यूट्यूब चैनल पे। आपका एक बार फिर स्वागत है। और मेरे साथ इस समय क्षेत्र के ही एक वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले इस मुद्दे की जानकारी दे दूं कि तिमारपुर लखनऊ रोड पे 5600 वर्ग गज ज़मीन जो नगर निगम की है और उस पे पिछले कई सालों से अतिक्रमण है। और उस अतिक्रमण के मामले में कहीं ना कहीं अभी अब से कुछ माह पूर्व क्षेत्र की निगम पार्षद अमरलता सागवान ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज वहाँ पे और उनकी आवाज़ उठाने के बाद मेयर की मीटिंग होती है, अधिकारियों की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में कहीं ना कहीं ये तय किया गया कि वो अतिक्रमण हटाया जाएगा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है। लेकिन महज थोड़ा दिखावटी खाना पूर्ति करने के बाद वो अतिक्रमण की कार्रवाई भी बंद हो गई। इसी बीच बीजेपी जो तिमारपुर संगठन है उन्होंने इस मामले पर उठाया और उन्होंने आरोप लगाया कि तिमारपुर निगम पार्षद जो है कहीं ना कहीं उन्होंने आवाज़ इसलिए उठाई थी कि कोई भ्रष्ट लेन देन जो अतिक्रमणकारी और निगम पार्षद के बीच हो, इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और आज अगर इस तरीके का लेन देन हो गया है तो निगम पार्षद भी चुपचाप बैठ गई है। तो जैसे बीजेपी अपनी इस आवाज़ को बुलंद करती है तो बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनका नाम कन्हैया है, उनको धमकियाँ मिलती है जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो हमारे साथ मौजूद है कन्हैया जी, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके की आपको धमकी मिली है और किन लोगों ने इस तरह की धमकी दी है। तो कन्हैया जी, तो 5600 वर्ग गज ज़मीन का जो ये मामला है, हाँ जी, तो आपको पूरी जानकारी है, तो क्या कहेंगे आप, ये किस तरीके का मामला है? ऐसा है कि 13/12/2020 को सुधीर त्यागी जी 2 बजे के करीब वहाँ गए थे, 2-2:30 बजे के करीब। हमारे मंडल अध्यक्ष है, तो उनने मेरे से पूछा कि कन्हैया को ये बताइए कि ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। मैंने कि ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें राकेश जो बेरंदा पब्लिक स्कूल के एक चौकीदार है वहाँ, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। मैं वो मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी जाके थाने में पहुँचे। थाने में पहुँच के FI दर्ज कराई, फिर उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। नहीं, तो ये धमकियाँ आपको किस लिए दी है और किसने दी है, और ये मतलब कि ये धमकी देने का क्या कारण है? ये धमकी देने का हमने पहले लगाई थी एक एप्लीकेशन का, जो खाली करा जाए पार्क, ये इसमें बच्चे खेलते हैं। बच्चे ऐसा है और कहीं जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों का कहीं का रास्ता नहीं है, वही पार्क है, उसमें जानी बैठने उठने का जगह है वही। तो इसलिए वो कब्जा कर रखा है। अब उसमें उधर झुग्गियाँ, एक झुग्गी पड़ी थी पहले, वो झुग्गी से अब 10 झुग्गी बना ली। उसमें कई गुंडे रहते हैं, तो मेरे को गुंडों से मरवाने की धमकी दी है। कह रहा था कि जैसी बिरंदा सिंह को दशहरा वाले दिन को गया गोली मारी, जैसी साले तेरे को भी उड़वा दूंगा। ये शुक्ला नाम का है, उसका लड़का है, 2 लड़के हैं साथ में आए और 2-3 गुंडे, उनके नाम नहीं मैं जानता हूँ, चेहरा से पहचानता हूँ सिर्फ मैं। तो कन्हैया जी, इस मामले पे तो निगम पार्षद जो तिमारपुर की अमरलता, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया अतिक्रमण हटाने के लिए, अतिक्रमण नहीं हटा। तो मतलब अतिक्रमणकारियों के हाथ ऐसे कितने लंबे हैं कि वो अतिक्रमण हटाने ही नहीं दे रहे? वो ये सब झूठ है। ये फॉर्मेलिटी करने के लिए गए थे निगम पार्षद, वहाँ गए, उनने कही मैं खाली करवा दूंगा। खाली करवाने के आश्वासन सारे झुग्गी वालन को दे दिया था कि जिसमें हमें वोट बैलेंस हो जाए हमारा। वो वोट बैलेंस के चक्कर में गए थे ये लोग जी। हाँ जी। और एक जरा सा यानी एक MCT का गोदाम है, उसका तो एक दीवार बन नहीं पाई, तो वो कहाँ हटवा देगा? आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी है इसकी? हाँ जी, मैंने करी है। 13/12/2020 को करी है, और पहले भी करी थी 10/8/2020 को करी थी। उस पर कोई संघर्ष नहीं अभी तक लिया है, ना कोई वो हुआ है खाली। हम लोग तो लड़ते झगड़ते रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे। साहब, इसका निर्णय होना चाहिए। और हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष भी साथ में थे उस समय पे। बेरंदा सिंह हमारा कार्यकर्ता था बीजेपी का, मेरे साथ रहता था। उसको 25 तारीख को दशहरा वाले दिन को उसको गोली से इन्हीं लोगों का हाथ है उड़वा दिया।
जी देखिए, जैसे कि इस मामले के तार बहुत ऊंचे जुड़े हुए हैं और जैसे कि ये बातें सब चल रही है कि गोली मार दी गई है किसी को और कैसे, ये पूरा का पूरा एक जांच का पूरा विषय है। दिल्ली पुलिस के अंदर ईमानदारी से निष्पक्ष जांच करें और जितने भी दोषी हैं, जितने भी इसके अंदर बाहुबल हैं और पूंजीपति लोग शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और जनता की ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत को रखने वाले ये लोग कहीं ना कहीं पर्दाफाश होना चाहिए। और तिमारपुर बीजेपी मंडल, तिमारपुर विधानसभा का पूरा बीजेपी संगठन इस पूरे मुद्दे पे एकजुट है और उन्होंने कह दिया है कि जनता की ये ज़मीन को भूमाफियों के हाथ नहीं लगने देंगे। और निगम पार्षद ने जो प्रयास किए थे वो प्रयास अब ज़मीन पे नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल और आरोप लगाया जा रहा था कि उनकी भी कुछ भ्रष्ट लेन देन में उनकी भी कोई हिस्सेदारी है। ठीक, तो कन्हैया जी कुछ और भी कहना चाहते हैं? जी कन्हैया जी। हाँ जी, अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो इसमें शुक्ला और वीरेंद्र पब्लिक वाला स्कूल का वो दोषी ठहराएगा, पूरी उसकी जिम्मेदारी रहेगी। जी, जैसे कि कन्हैया जी ने बात की कि तिमारपुर मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी इस पूरे मामले में पूरी नज़र बनाए और जिस तरीके से कन्हैया जी को धमकी दी गई है किसी शुक्ला नाम के शख्स ने कि हम ये आपको मरवा देंगे, या जिस तरीके की धमकी थी उस पर पुलिस कंप्लेंट कर दी गई है। और सुधीर त्यागी जी का जैसा कि कहना है कि ये जनता की हितों की ज़मीन है, यहाँ पर जनता की सुख सुविधा की चीज़ें बने, और ज़मीन पर उतर के बीजेपी ने जिस तरीके से मुद्दे पर बयानबाजी की और अब हर तरीके की चीज़ों में वो सक्रियता दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में आंदोलन भी करने की बात की गई है। तो देखना होगा कि इस पूरी लड़ाई के अंदर किसकी जीत होती है। क्या जनता के हितों के लिए जो ये ज़मीन है नगर निगम की, तो क्या इससे जनता का हित होगा, या फिर किसी तरीके के माफिया, भू माफिया, ज़मीन पे अतिक्रमण करने वाले लोग इस ज़मीन को हथिया लेंगे। तो देश गाते थे मैं सूर्य कश्यप आपको ज़मीनी रिपोर्ट के साथ कन्हैया जी की बात आपको मैंने बताई कि किस प्रकार से इसमें इस पूरे मामले में धमकी देने का भी सिलसिला शुरू